ओम शांति। आज के मुरली के एक पॉइंट का चिंतन देखते हैं। शिव भगवान उवाच, जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबर वार। बाबा कहे, फिर हमारी पूजा होगी नंबर वार। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की पूजा करने लग पड़ते हैं। संगम युग पर हम ब्राह्मण आत्माएं ही शिव बाबा को पहचानते हैं और उनकी शक्तियां खुद में भरकर दैवी गुण धारण कर श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाते हैं। फिर सतयुग की जब आदि होती है, सतयुग की आदि में राधे कृष्ण, फिर लक्ष्मी नारायण और राम सीता। अभी भक्ति मार्ग में इसका हूबहू कॉपी किया गया है। देखते हैं कैसे। अगर भक्ति मार्ग का हम चित्र देखते हैं, सबसे पहले हमने संगम युग पे शिव बाबा को पहचाना, तो द्वापर युग में भी सबसे पहले शिव ज्योतिर्लिंग के मंदिर बने। उसमें से भी सबसे पहला मंदिर है सोमनाथ का मंदिर। फिर उसके बाद अगर आप इस सीढ़ी के चित्र को ध्यान से देखोगे, तो सबसे पहले पूजा शिव ज्योतिर्लिंग के बाद सबसे पहले जो पूजा हुई है वो श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की पूजा क्यों? क्योंकि सतयुग के आदि में सबसे पहले श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसीलिए शिव ज्योतिर्लिंग के बाद श्री कृष्ण की पूजा। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, श्री कृष्ण की पूजा के बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा। तो श्री कृष्ण ही बड़े होते हैं, तो वो लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण राधे कृष्ण, तो लक्ष्मी नारायण की पूजा। फिर उससे आगे बढ़ते हैं हम, तो त्रेता युग में राम सीता है, तो उसी का यादगार हम जब द्वापर युग में ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और द्वापर के अंत में आते हैं, तो वहां पे श्री राम और श्री सीता जी की पूजा शुरू होती है। फिर जब कलयुग स्टार्ट होता है, तो कलयुग के स्टार्टिंग में हम शक्तियों की, अलग अलग शक्तियों की पूजा करने लग पड़ते हैं। जैसे कि हमारे संगम युग का ही यादगार श्री गणेश, श्री हनुमान, तो इन रूपों की पूजा हम करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन मिलना कम हो जाता है। हमें लगता है हम कुछ और एक्स्ट्रा पूजा करेंगे तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो हम शक्ति रूप की पूजा करने लगते हैं। फिर उसके बाद यज्ञ तप भी करने लगते हैं। संगम युग पर हमने कहीं ना कहीं 5 तत्वों को सकाश दिया, तो 5 तत्वों ने हमें सहयोग भी दिया, कहीं ना कहीं संगम पर हमें सहयोग दिया। इसी का यादगार हम कलयुग के जब मिडल में आते हैं, तो 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं, ये सोचकर कि शायद मुझे इन 5 तत्वों से भी कुछ अच्छा मिलेगा और मेरे भाग्य का उद्धार होगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, कलयुग में यहाँ पे दिखाया है, मूर्तियों की हम कुछ दिन पूजा करते हैं और फिर उन्हीं मूर्तियों को डुबाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा संगम युग का ही यादगार है। तो मूर्तियों को क्यों डुबाते हैं, इसके ऊपर आपका क्या चिंतन है, कमेंट करके जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। ओम शांति।